चौबे जी, क्या लग रहा है, एक वैचारिक रूप से दो अलग पार्टियां अलग टाइप की सोचती हैं और इसीलिए कोई डिसीजन होता है तो एक पार्टी उस डिसीजन को अपने विचार के हिसाब से सोचती है, दूसरी पार्टी अपने विचार के हिसाब से सोचती है। तो वैचारिक मतभेद है या फिर इस फैसले में ही कहीं कुछ त्रुटि दिखाई देती है आपको? मोहन भाई, सनातनी सभ्यता से यह सिखाया गया है कि ज्ञान जहाँ से भी प्राप्त हो, जिस भाषा में भी प्राप्त हो, जिस प्रांत से भी प्राप्त हो, ग्रहण करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ी गंगा है, जो जिसको जितना ज्ञान मिल जाए उतना उसका शुद्धिकरण होता है। अब रहा सवाल कि मंत्रोच्चारण से स्कूलों में मंत्रोच्चारण अगर मंत्रोच्चारण कराया जा रहा है तो उसको धर्म से ना जोड़ के उसको ज्ञान से जोड़ना चाहिए कि एक और ज्ञान बच्चों को मिल रहा है कि ऐसे भी हमारे यहाँ धर्म है। अगर आप श्लोक बता रहे हो तो उसका अर्थ भी बताओगे कि इसका अर्थ क्या होता है, तो वो ज्ञान हुआ। ज्ञान को धर्म से जोड़ना ये ठीक नहीं है। कांग्रेस को इस पर जरा सोचना चाहिए। ज्ञान किसी भी भाषा में लिया जा सकता है। ज्ञान का कोई वो नहीं है कि बाउंड्री बना दी कि ये बस ज्ञान यहीं तक सीमित रहेगा। ज्ञान बहुत ब्रॉड चीज है, तो इसलिए ये इन लोगों को नहीं इस पे कोई टीका टिप्पणी करना चाहिए। अगर वहां पर ये कहा जाए कि टीका लगा के अगरबत्ती दिखा के भगवान के सामने खड़े होके ही श्लोक करना है, तब वो धर्म कहलाता है। ये तो प्रार्थना के समय है, प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना में एक और उन्होंने जोड़ दिया कि भाई ये संस्कृत के श्लोक हैं। संस्कृत एक बहुत अच्छी भाषा है, बहुत प्राचीन भाषा है और वो अपने आप में बहुत सुदृढ़ भाषा है। संस्कृत से ही सारी भाषाएं निकली है। तो अगर वो ज्ञान उनको बच्चों को दिया जा रहा है तो उसमें कष्ट क्या है? पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि जो राजनीतिक लोग हैं वो तो उनको लगेगा कि अरे ये क्या नया पढ़ा रहे। अरे नया नहीं है, ये पुरानी चीज है, बीच में खत्म हो गई थी, अब ये फिर से शुरू हो रही, तो शुरू होने दो। अच्छा, अब रहा सवाल की, जैसे प्रवक्ता जी कह रहे थे कि स्कूलों की हालत जर्जर है। सब मानते हैं, हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं, सबको मान रहे हैं। उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अच्छे स्कूल हों, बिल्डिंगें अच्छी हों, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हों, बाथरूम उनका अच्छा हो और जो बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है वो पौष्टिक हो। इन सब में पैसे की कोई कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। सरकार इच्छा शक्ति करे तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। इसी के लिए हम सारे नागरिक उनको टैक्स देते हैं। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। इन तीन पे सड़क नहीं बनेगी, चल जाएगी, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा नागरिकों की बहुत जरूरी है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, संविधान के तहत है ये। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। पैसे की कोई कमी नहीं, इच्छा शक्ति करो, सारे स्कूल ठीक हो जाएंगे। ठीक। चौबे जी से समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस एक जो परंपरागत रवैया रहा है उस पर चलना चाहती है। अभी नए प्रयोग में मंत्र भी शामिल हो रहे हैं, धार्मिक शिक्षा भी शामिल हो रही है, नीति जो बनी है शिक्षा नई नीति, उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं। क्या ये कोई एजेंडा है क्या जिसे लागू किया जा रहा है? किसी विशेष को इसका फायदा भी मिल सकता है क्या? देखिए, जिस स्तर पे ये लागू किया जा रहा है वहां पर ऐसी कोई मानसिकता बनती नहीं है। नहीं, बचपन में ही अगर कुछ ऐसे संस्कार आ जाए तो बन सकती है। नहीं, अभी मोहन भाई, ये बहुत कच्ची मिट्टी के बच्चे हैं। अगर वो संस्कृत भी पढ़ रहे हैं तो संस्कृत को आप धर्म से क्यों जोड़ रहे हो? संस्कृत एक अच्छी भाषा है, उसमें अगर संस्कृत से कोई ज्ञान उनको प्राप्त हो रहा है एक्स्ट्रा, तो उसको धर्म से क्यों जोड़ के देख रही कांग्रेस? कांग्रेस को नहीं देखना चाहिए। कांग्रेस वहां तो कुछ नहीं कहती। जब वो क्रिश्चियन बताते हैं कि मेरा बाइबल सबसे अच्छा है, वहां तो उनके शब्द नहीं निकलते मुंह से। वो शिक्षा का मंदिर नहीं है। बात नहीं है कि संस्कृत के श्लोक होंगे, कहीं भी नहीं है इसका डिटेल। गजेंद्र यादव का बयान सुन ले, वरिष्ठ पत्रकार, कहीं भी उन्होंने संस्कृत श्लोक की बात नहीं की है। किसकी बात की है तुमने? नहीं, जो मंत्र है वो तो संस्कृत में है ना। मंत्र तो संस्कृति में है ना, फारसी में तो होगा नहीं। फारसी में तो होगा नहीं। मंदिर में प्रवक्ता जी सुन लीजिए, आप बहस करना अलग बात है और आपका एजेंडा सेट है। आप अपना एजेंडा पे काम कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी विरोध करके काम कर रही है। विरोध करके आप अपने एजेंडे पे काम कर रहे हो और आज तक 56 साल से 56 वर्षों से करते रहे हो। मोहन जी का भूत बच्चा जो कच्ची मिट्टी है, शेप में डालेंगे उस शेप में ढाल। अरे मान लो कोई मंत्र बच्चा पढ़ भी रहा है तो मंत्र बीजेपी का बच्चा हो जाएगा क्या? कष्ट क्या है कांग्रेस को? अरे मैं पूछना चाहता हूं, उससे कौन सा ऐसा हो जाएगा कि वो एकदम कांग्रेस विरोधी हो जाएगा? संप्रदाय के नाम पे
आप विश्व इसको के कैसे बीच संप्रदाय में कह सकते हो? क्या बांटने और काटने की रणनीति की आप जाएगी? लोग चेतो, उसको कोई जाति सांप्रदायिक का नहीं है ये। जाएगा। एक क्लास में हिंदू बच्चा अलग, मुस्लिम बच्चा अलग, क्रिश्चियन बच्चा अलग, मराठी बच्चा अलग, ये सब पंजाबी आप लोगों ने बच्चा किया अलग, है। जैनी बच्चा अलग। 56 वर्षों ये में भारतीय कांग्रेस ने जनता किया है पार्टी ये। का है। चलिए अब एक बांटने और काटने की रणनीति। 56 वर्षों में कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने। अनिल चौबे जी भाजपा के प्रवक्ता की मत बात करिए। मत प्रवक्ता नहीं, ये और इस पर सत्य है। तकरार आप। ठीक ये है, नहीं बिल्कुल नहीं, सत्य है। 56 वर्ष का अपना इतिहास निकालो, ये कैसे स्कूल पनप रहे और कैसे सरकारी स्कूल नीचे गए हैं।